कि अगर हम बात करते हैं कि पदार्थ है, तो पदार्थ की बंटवारा की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिए इसमें क्या है ना, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक क्या होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ले लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे केमिकल। सब एक बार लेंगे तो फिर दही चीनी हो जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। दही चीनी नहीं, खिचड़ी हो जाएगा। दही चीनी तो अच्छा लगबे करता है ना जी, खिचड़ी ना खराब हो जाता है। तो आइए बाबू, यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए नॉर्मल की बात करते हैं। पदार्थ को समान तौर पर तीन भाग में बांटा गया था, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन बाद के समय में साइंस और तरक्की किया, फिर दो अवस्था और खोज हो गया। तो वर्तमान में पदार्थ का कितना अवस्था है, 5। स्टेट ऑफ मैटर कितना है, 5 है। पहला को हमने बोल दिया क्या, वो ठोस। क्या बोल दिया आपको, ठोस बोल दिया। दूसरा को बोल दिया क्या, द्रव। द्रव या द्रव ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और तीसरा को बोल दिया गैस, और चौथा को बोल दिया प्लाज्मा। प्लाज्मा। और पांचवा को बोल दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये हम बताएंगे, फिलहाल समझिए। पूछेगा पदार्थ का कितना अवस्था वर्तमान में है, 5 है। पदार्थ का पहला अवस्था ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। जनरली पूछता है कि पदार्थ का चौथा अवस्था क्या कहलाता है, प्लाज्मा। पदार्थ का पांचवा अवस्था क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये नहीं पूछेगा पदार्थ का पहला, दूसरा, तीसरा, नहीं पूछेगा। पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा, अब पदार्थ का पांचवा अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। देखिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, इसके बारे में क्या करना है आपको, ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्या इसको, बाबू समझते हैं। ठोस, द्रव और गैस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ठोस, द्रव और गैस की बात करते हैं। देखिए तो वैसा पदार्थ जिसका क्या हो, आयतन और द्रव्यमान क्या हो, निश्चित हो। ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और द्रव्यमान क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या बोलते हैं, ठोस। अच्छा ये लिखे नहीं किए, ठोस को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं दोस्त, सॉलिड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं क्या, लिक्विड। लिक्विड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं गैस बोलते हैं। अब प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ही कहा जाता है। तो ठोस या सॉलिड क्या होता है, वैसा पदार्थ जिसका क्या हो बाबू, दो चीज, एक क्या हो गया आकार, क्या बोले आकार, और आयतन निश्चित हो। आकार और आयतन, एक क्या हो बाबू आपको फिक्स हो, ये निश्चित है, क्या आपको फिक्स है। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए क्या है, एक क्या आपको ठोस है, इसका एक आकार है, इसका क्या है आयतन, क्या है आपको फिक्स है। उस तरह से क्या है कि इसको आप देखिए, इसका भी आकार और आयतन क्या है, फिक्स है ना। सामने देखिए बाबू, ये भी क्या है ठोस, इसका आयतन और आकार क्या है, निश्चित है। तो जिसका क्या आयतन, आयतन मतलब होता है क्या, वॉल्यूम, है ना। आकार मतलब क्या होता है, शेप, क्या बोले शेप, साइज। एक क्या हो फिक्स हो, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो समझिए क्या बाबू, इसमें और क्या क्या आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा तो, कि ए मान लेते, ये वाला एक इसकी बात करते, इसकी, ये मान ले कि रिमोट या कुछ भी है। इसी में क्या होता है कि जो देखिए दुनिया या कोई भी चीज होता है ना, ये छोटा छोटा कण से क्या होता है, मिलके बना होता है। थोड़ा देर में बताएंगे सब चीजें। छोटा छोटा क्या होता है, कण से मिलके बना होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, छोटा छोटा क्या होगा, कण होगा। इसके अंदर क्या होगा, वो छोटा छोटा क्या होगा, कण होगा, कण होगा। ये मान लीजिए बाबू क्या, इस तरह से क्या है, छोटा छोटा क्या है, कण है। अब बोलिए यहाँ पर जो बोलते हैं कण के बीच दूरी, क्या वो कण के बीच दूरी, कण के बीच दूरी, ये बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है, कण के बीच दूरी क्या है, बहुत ही कम है। मतलब इसका कण क्या है, बहुत ही नजदीक नजदीक है। कण के बीच की दूरी क्या है, बहुत कम, बहुत क्या होगा, कम होगा। और जब बहुत कम है तो इसके बीच बल क्या होगा, काफी ज्यादा। इंटरमोलेकुलर फोर्स, मतलब कि दो कण के बीच की दूरी को बोलते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्स, अंतर आणविक बल। हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल। ये क्या होगा, बहुत अधिक, बहुत अधिक होगा। जैसे समझिए ना, हम यहां पर है तो हमारे आपके बीच फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा लग रहा है।
नहीं, अगर यहाँ से हम ऑफिस चल जाएंगे तो आप इधर तो घूमने लगेगा, फिर बाहर चले जाएंगे तो और कुछ कुछ बतियाए लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये कण के बीच बहुत कम दूरी है, बहुत ही क्या है, कण के बीच बहुत कम दूरी है, इस कारण से इंटरमोलेकुलर फोर्स क्या बहुत ही अधिक है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कि अगर समझिए क्या है, अंतर आणविक बल बहुत अगर अधिक रहेगा, कण का ऊर्जा बहुत ही क्या होगा, कम होगा। अगर कण के पास एनर्जी बहुत अधिक होगा तो रुकल नहीं रहेगा, वो भागित रहेगा। तो समझिएगा इसे, आपके पास रुपया, ये समझिए कि आपका घर है, क्या आपका बाबू घर है, ये आपका क्या है, घर है। अब क्या है कि अगर आप यहाँ से यहाँ रह रहे, ये है पटना, पटना में रह रहे हैं, तो पटना में 5,000 रुपया लेकर रह रहे हैं। जैसे ही 5,000 रुपया खत्म होगा तो फिर कहाँ जाइएगा, घर जाइएगा। और घर से पैसा लीजिएगा, फिर कहाँ आइएगा, पटना आइएगा। इसका मतलब समझिए, पैसा समझिए कि आपके पास एनर्जी है। एनर्जी जब आपके पास रहेगा, आप क्या देख रहे हैं, जहां तहां भाग रहे हैं, घर से बाहर रहिएगा, एनर्जी कम हो जाएगा तो फिर वहां चल जाएगा। तो यहाँ इसको समझना क्या है कि देखिए कि कण नजदीक नजदीक है, इसका मतलब ही हो गया इसके पास एनर्जी बहुत ही क्या आपको कम है। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या क्या समझ में आया ठोस के बारे में, ठोस के बारे में समझ में आया कि इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। और क्या बोले, कण के बीच बहुत ही कम दूरी होता है, और अंतर आणविक बल बहुत अधिक होता है। और अंतर आणविक बल बहुत अधिक रहने के कारण इसका एक निश्चित क्या हो जाता है, आकार। नहीं मतलब कि एकदम एकदम जोर से है, छोड़ेंगे ना साथ, तो साथ ही मरते दम तक, एकदम जोर से क्या है, दम पकड़ले है, ठीक ना। तो मतलब कि अंतरान्विक बल बहुत अधिक रहने के कारण ही इसका क्या बोले कि आप एक निश्चित क्या होता है कि शेप बन जाता है, निश्चित एक आकार बन जाता है। लेकिन इसके बीच क्या बोले, कण का ऊर्जा बहुत ही क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन क्या, कण का ऊर्जा, कण का ऊर्जा क्या होगा, बहुत बहुत कम होगा। कण के पास ऊर्जा क्या होगा, बहुत ही कम होगा। कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल के लिए बाबू, टेबल कुर्सी मोबाइल तोबाइल हेमलेट, है ना, ये सब क्या हो गया आपको, होश का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया।